सोचिए एक ऐसे बाजार के बारे में, एक ऐसा मैदान जो 146 अरब डॉलर का है। इस मैदान पर दशकों से अमूल और मदर डेयरी जैसे दिग्गजों का कब्जा है। यहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम है, लॉजिस्टिक्स एक सिरदर्द है और कस्टमर की वफादारी सिर्फ कीमत पर टिकी है। ऐसे मुश्किल मैदान में किसी नए खिलाड़ी के लिए सिर्फ टिके रहना ही नामुमकिन लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आईआईएम से निकले दो लोग जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, वो दूध जैसे बिजनेस में उतरकर एक एम्पायर को चैलेंज कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत है। असल में सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया, बल्कि ये है कि उन्होंने ये क्यों किया। याद रखिए, जिस दिन आप कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं, उस दिन किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य की नींव हिलाई जा सकती है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। तो कहानी का पहला अध्याय, एक बड़ा बाजार और एक बहुत बड़ा धोखा। कहानी शुरू होती है एक चौंकाने वाले सच से। FSSAI की एक रिपोर्ट आती है और वो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बिकने वाला 68% दूध मिलावटी है। उसमें पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च और यहाँ तक कि खतरनाक केमिकल्स भी हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये करोड़ों परिवारों के भरोसे के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ एक धोखा था। कंट्री डिलाइट के फाउंडर्स ने इस 68% के आंकड़े में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि एक मिशन देखा। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने समझा कि बाजार में सबसे बड़ा मौका वहीं होता है जहां सबसे बड़ी कमी हो। ध्यान दें, आपका अगला बड़ा आइडिया किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि आपके आसपास की सबसे बड़ी और अनदेखी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में छुपा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मिलावट की नहीं थी। ट्रेडिशनल सप्लाई चेन इतनी लंबी और टूटी हुई थी कि दूध को किसान से घर तक पहुंचने में 2 हफ्ते तक लग जाते थे। अब इतने लंबे सफर के लिए दूध में प्रिजर्वेटिव्स और कभी-कभी मिल्क पाउडर भी मिलाया जाता था, जिससे उसकी ताजगी तो रास्ते में ही दम तोड़ देती थी। कंट्री डिलाइट का मिशन क्लियर था, इस 2 हफ्ते के सफर को सिर्फ 24 से 36 घंटे में बदलना। अब आते हैं फाउंडर्स पर। चक्रधर गाड़े और नितिन कौशल आईआईएम इंदौर से थे और उनके पास बिजनेस को लेकर एक बहुत क्लियर विजन था। वो एक ऐसा उद्योग चाहते थे जहां डिमांड की कभी कमी ना हो, एक ऐसा मॉडल जहां कस्टमर बार बार वापस आए, और एक ऐसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती हो, जैसे कि मवेशी। और दूध का बिजनेस इन तीनों पैमानों पर एकदम खरा उतरा। यहीं से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता, आपके पास इन्वेस्टमेंट के सॉलिड प्रिंसिपल्स होने चाहिए। उन्होंने एक बिजनेस नहीं, एक इन्वेस्टमेंट की रणनीति चुनी थी। दूसरा अध्याय, भरोसे की सप्लाई चेन। तो प्रॉब्लम तो क्लियर थी, अब बात थी सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन ऐसा बनाना था, एक किले की तरह जिसे कोई भेद न सके। उन्होंने सिर्फ एक सप्लाई चेन नहीं बनाई, उन्होंने बनाया एक सुरक्षा कवच, एक स्ट्रेटेजिक मोट जो उन्हें बाकियों से अलग करता था। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका प्रोडक्ट आपकी असली ताकत नहीं है। आपकी असली ताकत है वो सिस्टम जिसे कोई कॉपी ना कर पाए। जैसे अमेज़न का प्रोडक्ट किताबें नहीं, उसका लॉजिस्टिक्स है। ठीक वैसे ही कंट्री डिलाइट का प्रोडक्ट दूध नहीं, बल्कि उसका भरोसा और डिलीवरी का सिस्टम है। ये वो बिंदु है जिसे बहुत लोग नहीं समझते, और ये कवच 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला पिलर था उनकी फुल स्टैक सप्लाई चेन, जिससे हर कदम पर क्वालिटी और स्पीड पर उनका पूरा कंट्रोल था। दूसरा, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कस्टमर पहले पैसे देते थे, जिससे कंपनी को किसानों को समय पर पेमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल मिल जाती थी। और तीसरा पिलर था उनकी खुद की टेक्नोलॉजी, जिससे ऐप के जरिए पूरे प्रोसेस को आसानी से मैनेज किया जा सके। ये एक इतना मजबूत सिस्टम था कि किसी भी कंपेटिटर के लिए इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और इस पूरे सिस्टम का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था किसान। जहां दूसरी कंपनियां 40 रुपए प्रति लीटर दे रही थीं, कंट्री डिलाइट ने उन्हें 45 से 50 रुपए दिए। उन्होंने इसे खर्च की तरह नहीं देखा, बल्कि भरोसे में किए गए एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा। वो जानते थे कि अगर किसान खुश है तो वो शुद्ध दूध देगा। इसी बिंदु पर पूरा खेल बदल जाता है। तीसरा अध्याय, मार्केटिंग नहीं, एक मिशन। तो अब प्रोडक्ट तैयार था, सिस्टम भी तैयार था, लेकिन अब आई असली चुनौती। भारतीय परिवारों को ये यकीन दिलाना कि वो 30 से 40% ज्यादा कीमत क्यों दें, खासकर तब जब बाजार में अमूल जैसा भरोसा पहले से मौजूद था। उन्होंने पारंपरिक मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने लोगों को सच जानने का हथियार दे दिया।
घर पर दूध की शुद्धता जांचने के लिए मुफ्त टेस्टिंग किट दिए, हर पैकेट पर एक क्यूआर कोड लगाया जिससे पता चले कि दूध किस खेत से आया है, और हाउसिंग सोसाइटियों में ब्लाइंड टेस्ट करवाए जहां लोग खुद कंट्री डिलाइट के दूध को सबसे अच्छा चुनते थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की तारीफ नहीं की, बल्कि लोगों को उसे खुद परखने का मौका दिया। ये सिर्फ माइंडसेट नहीं, ये रणनीति है। जब कस्टमर खुद आपकी कहानी कहता है तो वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं, वो विश्वास बन जाता है। उनके पैकेट पर लिखी एक छोटी सी लाइन, फाउंडेड बाय IIM अलमनाई, एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल थी। अब इंडिया जैसी कंट्री में जहां IIM एक स्टेटस सिंबल है, इस एक लाइन ने लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया कि ये कंपनी स्मार्ट और पढ़े लिखे लोगों की है। ये दिखाता है कि आपके ब्रांड की कहानी में ऐसे छोटे ट्रस्ट सिग्नल्स कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और फिर असली जादू हुआ। लोगों ने खुद टेस्टिंग किट इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाने शुरू कर दिए। माताओं ने बताना शुरू किया कि कैसे कंट्री डिलाइट का दूध उनके बच्चों के लिए बेहतर है। ये कंटेंट किसी भी एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा असरदार था। क्यों? क्योंकि ये असली था। कम्युनिटी से बना भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। चौथा अध्याय, एक कमोडिटी से साम्राज्य तक। एक बार जब दूध के जरिए भरोसा बन गया तो कंपनी ने इसी भरोसे की नींव पर विस्तार करना शुरू कर दिया। अब जरा आंकड़े देखिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। FY18 में 19 करोड़ का रेवेन्यू और FY24 तक बढ़कर 1380 करोड़ हो गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक विस्फोट था। यहीं से असली सफलता शुरू होती है। जब आपका पहला प्रोडक्ट कस्टमर का विश्वास जीत लेता है तो आप उस विश्वास पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। अगर आपका डिलीवरी वाला रोज सुबह दूध देने आ ही रहा है तो वो साथ में ब्रेड, अंडे और सब्जियां भी दे सकता है, और उन्होंने यही किया। इस कैटेगरी विस्तार से उनका प्रति यूजर रेवेन्यू 2.5 से 3 गुना बढ़ गया। जो कस्टमर पहले 1500 रुपये देता था, अब 4000 से 5000 रुपये देने लगा। कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग स्वास्थ्य को लेकर और ज्यादा जागरूक हुए, तब कंट्री डिलाइट ने तेजी से फंडिंग जुटाई। 2020, 2022 और 2024 में मिले पैसों से उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई। हाँ, ये सच है कि कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है, लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अभी उनका पूरा ध्यान 60 से 70% की सालाना दर से बाजार पर कब्जा करने पर है। वेंचर कैपिटल की दुनिया में शुरुआती सालों में ग्रोथ को अक्सर प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी माना जाता है। स्ट्रैटेजी होती है, पहले बाजार पर कब्जा करो, फिर उस बाजार से पैसा कमाओ। ये एक सोचा समझा जोखिम है। अब असली जीत किसकी होगी, यही तय होता है। कंट्री डिलाइट की इस यात्रा से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि दूध जैसी एक साधारण चीज से भी एक विशाल बिजनेस बनाया जा सकता है। आपको बस कस्टमर की सबसे गहरी पीड़ा को समझना है, जो इस मामले में दूध की क्वालिटी और शुद्धता को लेकर उनका डर था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली, किसी भी बोरिंग समझे जाने वाले बाजार में कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक एम्पायर बनाया जा सकता है। दूसरी, सिर्फ मार्केटिंग मत कीजिए, विश्वास बनाइए और अपने ग्राहकों को अपना सबसे बड़ा प्रचारक बनने दीजिए। और तीसरी, एक ऐसा सुरक्षा कवच या सिस्टम बनाइए जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो। तो अब सवाल ये है, हमारे आसपास ऐसी कौन सी बोरिंग इंडस्ट्री है जो अपने डिसरप्शन का इंतजार कर रही है? ये कहानी सिर्फ एक सीख नहीं, ये आपके बिजनेस माइंडसेट को बदलने वाली दिशा है। ऐसे बिजनेस एनिमे के स्टडीज के लिए सब्सक्राइब करें। आप कौन सी कंपनी स्टोरी चाहते हैं, कमेंट में बताएं।